ओम श्री चार कौन सद्गुरुदेव लॉन्ग वीडियो भगवान चलो। की जय। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार, तुलसी सुबग सनेह बन सिय रघुवीर बिहार। राम का कथा यदाहि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये गीता का श्लोक है। अगर एकाग्र मात्रा। नमस्कार साथियों, जी जी। आप देख रहे हो झरो का राजस्थान न्यूज। आज हम पहुंचे हैं जो परमहंस आश्रम है, ओम श्री परमहंस आश्रम, रायसिंगाबास, गोविंदगढ़, चौमो विधानसभा, जयपुर में, जहां पर हम महाराज जी से वार्तालाप करेंगे आज के जो आध्यात्मिक ज्ञान को लेकर, या फिर जो आश्रम का क्या महत्व है, और साथ में जो भगवत गीता है उनका संदेश देंगे। महाराज जी से सबसे पहले मैं आपसे यह पूछना चाहूंगा कि आश्रम होता क्या है। हमने केवल किताबी ज्ञान में पढ़ा है। पहले तो मैं यहाँ मंदाकिनी है, ये यहीं से सब कुछ शुरुआत होता है। तो आप आश्रम के लिए बोले हैं, तो आश्रम एक आश्रम का मतलब होता है कि आओ और श्रम करो। श्रम। तो हम तो देखो, जैसे जो हमारे मन के जो पाप होते हैं वो तो भजन साधना करने से ही कटते हैं, लेकिन जो हमारे शारीरिक पाप होते हैं वो जब तक हम शरीर से महापुरुषों या संतों के सानिध्य में सेवा नहीं करेंगे तब तक हमारे शारीरिक पाप नहीं करते हैं। तो आश्रम आओ और श्रम करो। आश्रम, हाँ, आश्रम, श्रम। आओ। तो मतलब श्रम शरीर से कर लोगे तो शारीरिक पाप कट जाएंगे आपके। अगर भजन साधना करोगे तो जो मन का पाप है ये आपका कटेगा। हाँ, ये है। ये है। महाराज जी, किताबों में तो केवल आश्रम, जो 4 आश्रम बताए जाते हैं वो है, वो क्या है? वो देखो, संसार में जो आश्रम, गृहस्थ आश्रम है, वो संसार में रह करके सीखने का है। भजन साधना अगर संसार में गृहस्थी जीवन जी रहा है और भगवान का भक्ति कर रहा है तो सबसे बेस्ट उत्तम है वो। और जो संन्यास आश्रम है ये तो पूरा सब कुछ छोड़ करके एक परमात्मा के प्रति उनके पाने की ललक हो जाती है, उसमें लग जाते हैं, उसमें लग जाते हैं। और संसार है कि जैसे हम भजन गृहस्थी भोग रहे हैं, हमें समय नहीं है भजन करने का, भगवान के पास जाने का, मंदिर में जाने का, पूजा करने का, भजन करने का समय नहीं आज के इंसान के किसी के पास नहीं है। तो अगर वहां रह करके भी अगर भगवान के प्रति समय निकाला है 10 मिनट 5 मिनट, जैसे आधा घंटा जो भी कर रहा है, तो सबसे श्रेष्ठ माना गया है वो। क्योंकि उसमें वो सब कुछ करते हुए, पूरे गृहस्थी को चलाती हुई, सब कुछ करते हुए भी वो भगवान की तरफ चल रहा है, तो इसलिए वो उत्तम है। और ये संन्यास आश्रम है, इसमें तो क्या है, फिर तो सब कुछ पूरा तन मन सब कुछ से अर्पण करके लगना पड़ता है, तब जाके भगवान मिलते हैं। जब तक हम उसमें चिपके रहेंगे, हमारी आसक्ति रहेगी जब तक, अगर शरीर से भी आसक्ति है तो भगवान नहीं मिलते हैं। अगर लेस मात्र भी भगवान में और पाने में हमको कमी है, अगर भगवान के पास पहुंचने में अगर हवा के बराबर भी जगह है ना, उतने अगर जगह है तो अगर समय बाकी है तो माया काम हो जाती है और फिर दूरी पैदा करती है, भगवान को फिर नहीं मिलने देती है। इसलिए सन्यासियों के लिए तो है, तो एकदम बिल्कुल तटस्थता के साथ, एकदम मजबूती के साथ लगेंगे, साधना करेंगे, तभी भगवान मिलेंगे। अगर और सन्यासी हो गया तो अगर गृहस्थी की तरफ जा रहा है तो घोर नरक, नरक नहीं, महापाप नरक जो भी उसको बोल दो, वो सब कुछ उसको भगवान क्षमा नहीं करते हैं, वो सजा देते हैं, कई जन्म का चक्कर लग जाते हैं फिर तो ऐसे अपन कहें जैसे महिला या साध्वी भी तो कुछ हो सकती हैं, ऐसे ग्रस्त जीवन नहीं जीते, नहीं वो जीते। भी हो गई आश्रम ना, में आ सकती आ सकती है ना, महिलाओं को भी आश्रम, बहुत सी ऐसी महिलाएं जो भजन साधना करके भगवान को प्राप्त की हैं। अब माता मीरा का देखो, पूरे चित्तौड़ की महारानी होते हुए भी वहां भी वो भजन करके भगवान को प्राप्त की थी। वो पूरा राजपाट छोड़ करके चली गई थी, वो भी तो महिला ही थी। तो ऐसे ऐसे महिलाएं हैं जो मतलब आज भी भजन साधना करती हैं और भगवान उनको बताते हैं। बहुत सी साध्वी हैं, उनके लिए कोई ये नहीं कि वो महिला भजन नहीं कर सकती हैं, सबको बराबर अधिकार है। ईश्वर इस ईश्वर की प्राप्ति के लिए हर जीव प्रयास कर सकता है, अब जिसकी लगन जैसी हो। अगर लगन तगड़ी है तो आप जाकर के भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान कभी मना नहीं करेंगे कि ये पुरुष है और ये महिला है, कभी भगवान नहीं करते, कभी अंतर नहीं करते।
महाराज जी, हमारे दर्शक आपका परिचय भी जानना चाहेंगे, थोड़ा सा परिचय बताएं। हमारा परिचय पदम बाबा जी नाम है। परमहंस आश्रम गोविंदगढ़ में रहते हैं हम। यहाँ के जो महंत हैं पूज्य श्री रामानंद जी महाराज हैं, वो फिलहाल इस टाइम यात्रा में भ्रमण में गए हुए हैं। अभी आ जाएंगे। हम यहीं रहते हैं, भजन साधना करते हैं भगवान के प्रति जो भी हो पाती है। उनसे भी बात करेंगे। जी। आ, महाराज जी, हमें ये बताइए कि आश्रम का जीवन में क्या उपयोग रहता है और क्यों आश्रम वाली व्यवस्था से हम जुड़े ऐसे लोगों को, क्योंकि आजकल जो दुनिया है वो स्वार्थ पे टिकी हुई है। तो क्यों ये मोह माया का जंजाल जब लास्ट में अंतिम पड़ाव आता है तब ये आश्रम वाली व्यवस्था उनको दिखती है? पहले अगर जुड़ जाएं तो इतने कष्ट भी नहीं भोगे। तो क्या जीवन में क्या महत्व है, क्या संदेश दोगे आप? देखो, आश्रम में हम या आप जो भी जुड़ते हैं गृहस्थी होते हुए भी, इसलिए जुड़ते हैं कि उनको सही निर्देश मिलता है आश्रम से, और सही गलत की उनको पहचान होती है आश्रम में जुड़ने से पहले ही। और जो नहीं जुड़ते हैं, वो कोई भी ऐसा कदम उठा देते हैं, ऐसे कदम ऐसे जगह जहाँ जो कार्य नहीं करने होते हैं, वो भी कार्य कर देते हैं जो आजीवन पछताते हैं। अगर संतों महापुरुषों से जुड़े रहते हैं, तो कोई भी कार्य करने से पहले गुरु से या गुरु जो महापुरुष होते हैं उनसे पहले आदेश लेते हैं कि ऐसे-ऐसे है। तो उस राह पे वो बता देते हैं, तो उस राह से अगर चलता है आदमी तो भटकता कभी नहीं है। अगर संतों की शरण में है तब। अगर हम अपने बुद्धि से निर्णय लेंगे, जब तक अपनी बुद्धि लगाता रहा अर्जुन, तब तक भगवान उसको नहीं दिखाई दिए। बोले तू इन आँखों से मेरे को नहीं देख पाएगा, तो अपनी विराट स्वरूप दिखाए थे, अपनी दिव्य शक्ति दिए थे। तो आश्रम में जुड़े रहेंगे तो कोई भी गलत कदम नहीं उठाएँगे, और संसार में वो पूजनीय हो जाएँगे, मतलब उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कहीं भी जूझने कोई समस्या उनको आएगी, विघ्न तो डालेगी माया, लेकिन उनको रोक नहीं पाएगी। वो आगे बढ़ते संघर्ष करते ज़रूर हुए आगे बढ़ते चले जाएँगे, उनको कोई रुकावट नहीं आएगा, उनको सब कुछ भगवान देंगे। तन से, मन से, धन से, ये तीनों चीज़ से अगर सेवा करता है वो शख्स जो आश्रम में जुड़ता है, तीनों चीज़ से सेवा करता है, तो सेवा करने वालों को कभी माया नहीं जा व्यापती है। काकभूषुंडी जी थे, उनके आश्रम में कभी भी माया नहीं व्यापी थी। वो निर्लेप थे वो खुद। अच्छा, ये एक अपना जो गृहस्थ आश्रम है और एक आप लोगों का या कह दें सामान्य संत पुरुषों का, महापुरुषों का आश्रम है, उसमें क्या अंतर होता है बेसिकली? देखो, जो गृहस्थ आश्रम होता है, वो पूरे गृहस्थी में रह कर के वहाँ वो भजन करता है। जो महापुरुषों का आश्रम होता है, यहाँ पे क्या सिखाया जाता है? पहले सर्वोपरि सेवा सिखाई जाती है, फिर अनुशासन सिखाया जाता है, उठना, बैठना, बोलना, चालना ये सिखाया जाता है। फिर भजन का जो साधना का जो प्रक्रिया है, वो बताई जाती है कि भगवान को कैसे प्राप्त किया जाए, कहाँ-कहाँ रुकावटें आती हैं, कहाँ-कहाँ माया विघ्न डालेगी, वहाँ सावधान रहना है। वो तो घर हो गया, गृहस्थ आश्रम हो गया। हाँ, ये संन्यास आश्रम, ये सद्गुरु को पाने का रास्ता है ये, रास्ता यहाँ से बताया जाता है। तो उस मार्ग से, उस गृहस्थ से भी तो प्राप्त कर सकते हैं वहाँ ईश्वर से प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ से थोड़ा समय लगेगा। को? समय लगे। अगर हम गुरु के सानिध्य में रह करके हम सीखेंगे, तो हम कम समय में वो चीज़ प्राप्त कर लेंगे। और हम अकेले अपने बल पे अगर चलेंगे, तो पाएँगे, लेकिन थोड़ा समय लग जाएगा। वो निखार नहीं आएगी। जो आनी चाहिए। जो आनी चाहिए क्वालिटी, वो क्वालिटी नहीं आएगी इस गृहस्थ आश्रम में रह करके, समय लगेगा, लेकिन पाएगा ऐसा नहीं कि भगवान को नहीं पाएगा, वो भी तो भजन कर रहा है ना, भगवान उसको भी तो देख रहे हैं। लेकिन जो आश्रम में है यहाँ पे, जो गुरु होते हैं, वो बार-बार रास्ता बताते हैं, देख यहाँ गड़बड़ है, यहाँ मत संभल के चलना, आगे खतरा है, क्योंकि वो चल चुके हैं उस रास्ते से, हाँ, चल चुके। उस रास्ते पे चल चुके हैं आगे, और हम और आप अभी चलने के लिए सोच रहे हैं, तो मेरे को रास्ता वो सही बताएँगे, गलत नहीं बताएँगे। तो महाराज जी, गृहस्थ जीवन में तो भौतिक जीवन का बहुत महत्व रहता है, तो आप जैसे इस मार्ग पे जाएंगे तो भौतिक चीजों से दूर रहना पड़ेगा, आध्यात्मिक ही रहने पड़ेगी। बिल्कुल। अगर भौतिक चीजों से दूर रहना कष्टकारी माना जाता नहीं, 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 कष्टकारी कैसे हो गया भाई? जैसे हमारे क्या मतलब पहले के जो हमारे ऋषि मुनि थे, है। वो भी तो रहते थे। पहले के जो हमारे आप जैसे जो उस युग में रहे होंगे, क्या वो कष्ट थोड़ी मिलता था? वो भी तो जीते थे, खाते थे, रहते थे। आज ये जो भौतिक जीवन अपन ये जो सामग्री का इकट्ठा कर लिए है ना ये हमको सुख नहीं देता है, शरीर को सुख दे सकता है, लेकिन मन को नहीं शांति देता है। बिल्कुल। पैसे से आप सब कुछ खरीद सकते हो,
लेकिन सुख और शांति नहीं खरीद सकते हो। पैसे से नींद नहीं खरीद सकते हो, बिस्तर खरीद सकते हो लेकिन नींद नहीं खरीद सकते हो। तो भौतिक जीवन में कठिनाई तो रहती है, लेकिन उसमें भी भगवान का अनुकूलता रहती है। अगर साधना भजन कर रहा है तो, नहीं तो अगर नहीं कर रहा है तो फिर तो उसी 84 में चक्कर काटता रहेगा और उसको कुछ मिलेगा नहीं। लास्ट में उसको पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलता है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ा आपना की जग में होए हँसाए। पूरा संसार हँसता है कि बिना सोचे विचारे हम कोई भी कार्य कोई कदम उठाते हैं तो काम बिगड़ जाता है, तो पूरा संसार हँसता है उसके ऊपर कि उन्हें बिना विचारे किया था ना। ये 84 शब्द आपने क्या, 84 का चक्कर क्या? 84 लाख देखो, जो जीव जंतु जितने भी हैं, ये 84 लाख योनि है। ये एक अगर हमारा जन्म हुआ है, हमारी शरीर छूटी, हम दूसरी योनि में जाते हैं। तो ये 84 लाख का चक्कर लगाते हैं ये जीव। अगर हम भजन साधना किए, संतों महापुरुषों शरण में आए, तब तो हमें पुनः मनुष्य की योनि मिलती है। नहीं तो कुत्ता, घोड़ा, मेढक, सुअर, गाय, भैंस जो भी मान लो, ये जीव 84 लाख में सब आते हैं। इनका चक्कर लगता ही रहता है। और इसी में जीव इस 84 लाख में ही जो एक जो मनुष्य है, पूरे 84 लाख में एक मनुष्य ही ऐसा है जिसको विवेक है, बुद्धि है, समझदारी है। अपनों और परायों का बड़े, कौन हमारे गुरु हैं, कौन माता है, कौन पिता है, इनमें समझने की क्षमता है, अनुशासन मर्यादा है। बाकी जीवों में नहीं है। आप देखते होंगे किसी जीव में वो नहीं समझते कि कुछ समय तक रहेगा हमारे बच्चे हैं, लेकिन बाद में तो बच्चा माँ वो सब एक ही हो जाते हैं। वो तो कहाँ भेद रहता है, उनको पता ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आश्रम में शांति सद्भाव ज्यादा पाया जाता है और यहाँ से मन की शांति सबसे बड़ी शांति मानी जाती है। शांति है, सबसे बड़ी शांति मन की होती है। अगर मन हमारा शांत नहीं है तो हमें स्वर्ग में भी क्या मतलब, फूलों की सेज पे बैठा दोगे, पैसे के ऊपर बैठा दोगे, फिर भी हम दुख और अशांति हमारे अंदर बनी रहेगी। जब तक हमारे मन में शांति नहीं है, और शांति कब आएगी? बिना भजन किए शांति कभी नहीं आ सकती है। ईश्वर से बारी मथे घृत होत है सिकता ते बरु तेल, बिन हरि भजन न भव तरी ए सिद्धांत अपेल। बालू अगर मथने से, बालू पेरने से अगर तेल निकल सकता है, पानी को मथने से घी निकल सकता है, ये असंभव है? कदाचित संभव हो जाए, लेकिन बिना हरि मतलब बिना भगवान के भजन किए भव सागर हम पार हो ही नहीं सकते हैं। असंभव है ना ये। पानी से घी निकलना, बालू पेरने से तेल निकलना, ये कदाचित संभव हो सकता है, लेकिन बिना हरि, बिना एक परमात्मा के भजन किए हम भव सागर से पार नहीं हो पाते। एक सर मैं बार बार देखता हूँ जो आप आई हुई जो भक्तालु हैं, श्रद्धालु हैं, इनको आप भगवत गीता देते हो। इसका जीवन में क्या महत्व है जो भगवत गीता है उसका? ये गीता है श्रीमद् भगवत गीता भाष्य यथार्थ गीता। ये पूज्य स्वामी गुरु महाराज जी ने लिखी है, इनकी रचना की गई हुई है। नहीं, हाँ, मतलब कि गीता तो बहुत लंबी है, 500 वर्ष पहले की है, लेकिन इन्होंने इसकी व्याख्या की है। तो गीता हमें जोड़ती है, तोड़ती नहीं है। गीता हमें समाज में जीने का कला सिखाती है। हम संसार में रह करके कैसे जिएं, कैसे उठे बैठें, क्या करें, गीता सिखाती है। तो ये केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, जीवन जीने की एक कला हो। ये जीवन जीने की कला है। इसमें पूर्ण अगर इसके अनुसार चलते हैं हम आप, तो कोई हमें भटका नहीं सकता है। संसार में कोई पैदा नहीं हुआ जो हमें भटका दे इससे, हमें अपने रास्ते से, हमें अगर इसका हम अध्ययन करते रहे तो। हमारा एक राष्ट्रीय ग्रंथ नहीं, धर्म शास्त्र है। ये धर्म शास्त्र गीता ही है, बाकी और कोई ग्रंथ नहीं है। ये अनादिकाले भगवान श्री कृष्ण की मुख की वाणी है ये। तो इसको अध्ययन करने से मानसिक तनाव, अवसाद जो हैं वो दूर हो पाते हैं, और क्या सीख पाते हैं इसमें, क्या क्या सार निहित है? इसको अध्ययन हम आप डेली नियमित रूप से करें तो ऐसा लगता है कि हमारे आगे पीछे कोई चल रहा है, भगवान हमें उठा रहे हैं, बैठा रहे हैं, बता रहे हैं। इसमें आशीर्वाद भगवान का इसी में है। इसका हम अध्ययन कर रहे हैं
तो हमें कोई मतलब किसी चीज की जरूरत फिर ऐसा लगता है कि नहीं पड़ती है। ये ऑटोमेटिक उनकी कृपा आशीर्वाद से हमें मिलता रहता है ये अध्ययन करने से। और अध्ययन करने के बाद इसका अध्ययन करके आप कभी देखिएगा, एकांत में बैठिए, फिर अध्ययन करिएगा कि मैंने ऐसे पढ़ा, ये चीज आया था, तो ऐसा लगेगा, इतनी मन को शांति मिलेगी कि हम आज क्या चीज पा गए हैं, हमारे अंदर क्या ऊर्जा आ गई है जो हमें इतना मतलब प्रफुल्लित कर रही है, उत्साह हमारे अंदर आ रहा है। ये महसूस होता है। ये महसूस होता तो ये तो पूरा जीवन का संतुलन चक्कर है। है। हाँ बिल्कुल, हम कभी असंतुलित हो ही नहीं सकते हैं अगर हम अपने शास्त्रों को साथ लेकर के चलें तो। जितने भी हमारे चाहे जो भी मान लो महापुरुष पहले के हुए हैं या फिर जो भी बड़े बड़े योद्धा हुए हैं, वो गीता का सहारा लेकर के ही चले हैं, गीता से ही ज्ञान लिए हैं, बगैर गीता के ज्ञान का कहीं वो कुछ नहीं करते थे। तो महाराज जी फिर तो ये सबसे ज्यादा अपनी जो युवा पीढ़ी है उसको अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि वो सोशल मीडिया पर या फिर मोबाइल फोन या फिर आजकल जो आक्रोशित भाव है उन पे ज्यादा प्रभाव है। नशे की लत आज जो समाज है उसको बहुत जकड़ रही है। सबसे ज्यादा आज भारत की दुर्दशा है और सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया जाता है, मानसिक तनाव अवसाद है, वो नशे में है। सामान्यतः हम देखते हैं तो 90% व्यक्ति नशे के शिकार हो रहे हैं। और युवा पीढ़ी में तो आप पूछिए मत, स्कूल के बच्चे भी नशा करके ही कक्षा में बैठते हैं और कक्षा से बाहर जाते नशा ही करके फिर घर जाते हैं। ये क्या क्या स्थिति दे रही है? ये सबसे पहले तो हमारे जो गार्जियन होते हैं, इनकी कमी है। सबसे पहले तो जो हमारे माता पिता होते हैं, जैसा हम बच्चों को संस्कार देंगे वैसा वो सीखेंगे। हम अगर अनुशासन संस्कार अच्छा देंगे, हमारे बच्चे कभी भी नहीं बिगड़ेंगे। हम जो करेंगे हमारा वही नकल करेंगे। बंदरों को देखते हो ना? हाँ देखें, देखे हैं ना? सामोद गए हैं तो बिल्कुल देखे होंगे यहाँ। तो बंदर आप जैसा आकृति करेंगे वो तुरंत नकल उसका उतारते हैं। अगर कोई बंदर कोई चीज हाथ में लिया, उसको अगर फेंको एक, तो उसको छोड़ के दूसरा वो पकड़ लेता है। इसी तरह ये युवा पीढ़ी जो नशे वाली है ना, ये पहले तो थोड़ा सुपारी शुरू करती है, फिर जब कुछ फेंक दिया आप तगड़ा चीज, तो उसको छोड़ के उसको पकड़ लेती है। अगर माता पिता संस्कार अच्छे देते हैं तो हम ये मानते हैं कि बच्चे बिगड़ेंगे नहीं। और बच्चों को अगर हम अपने शास्त्रों का अध्ययन कराते रहें बचपन से ही, तो बच्चे हमारे कभी भी कोई भी कदम गलत उठाने से पहले 4 बार सोचेंगे कि यार गलत संगत में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उनके माइंड में बचपन से भर गया ना। बाद में अगर पेड़ कभी गीला है तो उसको मोड़ोगे तो आकार ले लेगा, अगर सूख गया तो मोड़ोगे तो वो टूट जाएगा। तो बच्चे जो हमारे होते हैं 5 से लेकर के 15 की उम्र में जो उनको सिखा दोगे, उनके माइंड में वो बैठ जाता है। और खासकर उनको तो अपने इतिहास, अपने पूर्वजों की, महापुरुषों का, जो हमारे वीर योद्धा जो हमारे हुए हैं, जो देश के लिए लड़ गए, मर गए, ये सब उनको गौरव गाथा जब हम सुनाएंगे ना, तो उनके अंदर वो ऊर्जा, उत्साह आता है। तो वो सोचते हैं कि यार हम ये नशे करके अपने शरीर को खराब कर ले रहे हैं, हमें सब तब तब उनके विचार आते हैं। इससे तन मन और धन तीनों का नुकसान, तीनों को नुकसान हो रहा है। अगर हम एक चीज पकड़ा दें तो तीनों बच जाते हैं। हमारा मन भी शुद्ध विचार रहेगा, शरीर भी हमारी अच्छी रहेगी, जो पर्सनालिटी रहेगी। यार उस टाइम देखो महाराणा प्रताप मार देते घोड़ा के दम बीचों बीच 2 टुकड़ा हो गया था। आज 10 लोग मारोगे तभी नहीं टुकड़ा कर पाओगे घोड़े को। बिल्कुल वो दिवेर का युद्ध था। युद्ध था ना वो। हाँ। आप क्लास में लेते हैं, पढ़ाते हैं तो हम सुनते थे। हाँ, फिर आज की युवा पीढ़ी को आप दे दो सकती है। हमारे आश्रम में बच्चे आते हैं, सेवा में लगा देता हूँ, थोड़ी देर में ही वो तो महाराज जी थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं फिर करते हैं। तो क्या है, ऊर्जा नहीं है हमारे अंदर ना, शक्ति नहीं है। हम अध्ययन नहीं कर रहे हैं अपने शास्त्रों का, अपने बड़े बुजुर्गों का नहीं कर रहे हैं, उनके आदेश के अनुसार नहीं चल रहे हैं। अब नशा तभी छूटता है जब हम अपने शरीर पे कंट्रोल करेंगे, अपने मन पे कंट्रोल करेंगे, तब जाकर के छूटता है, ऐसे नहीं छूटता है। कोई बिरला ही छोड़ा पाता है। बिल्कुल। और सरकार भी थोड़ा सा अभियान चला रही है। महाराज जी आज की शिक्षा पद्धति आधुनिक है, जो रटने पर बल दे रही है शायद, ठीक है, सही कह पा रहा हूँ। और दूसरी जो आध्यात्मिक शिक्षा के साथ साथ पहले गुरुकुल हुआ करते थे, उसमें इसमें क्या अंतर है, जिसमें क्या सिखाया जाता था गुरुकुल?
गुरुकुल में क्या होते थे, जो हमारे आचार्य होते, हमारे गुरु होते हैं, वो अपने वो जो शिक्षक होते थे ना, उनको अपने बच्चे की तरह मानते थे और फिर उनको सिखाते थे, कमी बर्दाश्त नहीं करते थे। और जो आधुनिक सरकार है, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी खाली पढ़ा रही है, रटा हुआ ज्ञान दे रही है, अध्ययन मतलब खुद उतार करके नहीं उनको बता रही है। चले हुए रास्ते पे नहीं चला रहे, दूसरे को बताए हुए बता रही है। तो जो गुरुकुल होते थे, गुरु परंपरा, उस टाइम संयम था, मर्यादा था, अनुशासनिक था कि ये इस चीज का आपको करना है, इसका फॉलो करना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। और अब तो क्या है, अपना ये यही अध्यात्म आप भौतिक बताए ना, जो स्कूलों की, इसमें तो हमारे शास्त्र पढ़ाए ही नहीं जाते हैं, हमारे ग्रंथ बताए नहीं जाते हैं, इतिहास बताए नहीं जाते हैं। उस टाइम तो यही तो बताए जाते थे पहले, वेद पुराण, गीता भागवत रामायण, जो गौरव गाथा जो वीरों का था। उससे तो क्या है, उन बच्चों की मानसिक अच्छा स्थिति अच्छी रहती थी। अब इतना ही कर दिए हैं ये जो भौतिक ज्ञान स्कूलों वाले, वो बच्चे उनको मतलब वो समझ नहीं पाते हैं और फिर वही उल्टा सीधा करने लग जाते हैं। वो अनुशासन कोई रखते नहीं है और सरकार इस पे ध्यान देती नहीं है। तो हम तो यही जानते हैं, जो हमारे गुरुकुल थे वो बेस्ट थे, और ये जो अब के ज्ञान है, ये तो खाली बस एक अपना वो फॉर्मेलिटी करके टाइम पास करके वो चले जा रहे हैं, बाकी और कुछ कर नहीं पा रहे हैं। यही है उनका। लास्ट में महाराज जी एक जो अपने गोविंदगढ़ के आसपास के लोग हैं, उनको अंतिम क्या संदेश देना चाहोगे, यहाँ के जो अभिभावक हैं या युवा पीढ़ी है उनको? हम उनको यही कहना चाहेंगे कि सर्वोपरि देखो, पहला गुरु हमारे माता पिता होते हैं। उनके उनकी बात माने, उनको कष्ट न दें, वो जैसा कहें वैसा करें। और भौतिक ज्ञान की भी जरूरत है। उस टाइम युग दूसरा था, अब का युग दूसरा है, तो हम पढ़ाई लिखाई सब कुछ करें। हमारे पास में चाहे आश्रम हो चाहे मंदिर हो, वहां हम सुबह शाम जिसे हमें समय मिले जाएं, उनसे सीखें, सेवा करें, उनसे पूछें प्रश्न। जिसे अर्जुन ने पूछा था कि भगवान, हम आपके शिष्य हैं, भक्त हैं, साधक हैं, हमें साधिए संभालिए बताइए। तो हम तो यही कहेंगे कि जिसको जैसे समय मिले, अपना आश्रम मंदिर से जुड़े रहें और अपने बड़ों का, माता पिता का सम्मान करें। जो हमारी विरासत है उसको हम बचा करके रखें, उसको हम बिगाड़े नहीं और गरिमा को बना कर रखेंगे। तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे, हमारा नाम होगा। नहीं तो हम भूलते, हमें लोग जा रहे हैं, संस्कृति हम खुद भूल जा रहे हैं। आज के बच्चों को पूछ लो कि कितने पुराण, कितने वेद हैं, कितने ग्रंथ हैं, तो बता ही नहीं पाएंगे। अभी मैं एक लड़के से पूछ, अभी जब ये प्रधानमंत्री चेंज हुए थे, उसके एक महीने बाद एक लड़के से मैंने पूछा कि यार देश का प्रधानमंत्री कौन, अरे राष्ट्रपति कौन है, राष्ट्रपति चेंज हुए थे, तो उसने बोला कि मोदी। हाँ। मैं कहा यार ये तो, वो तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति मैं पूछ रहा हूँ। तो वो बता ही नहीं पाया, तो उनको पता ही नहीं है हमारे ग्रंथ, हमका गीता क्या है वो जानते ही नहीं है, रामचरितमानस क्या है जानते ही नहीं है। क्योंकि हमारी गलती है ना, हमारी आपकी गलती, जो हम बच्चों को अपने बताते नहीं, पढ़ाते नहीं है। अगर हम पढ़ाएं, बचपन से रटाएं, तो आगे एक पढ़ा से अच्छा कढ़ा होता है। आप स्कूलों में पढ़ा देते हैं, वो बच्चे हम अभी कुछ पूछ लें तो उसमें फेल हो जाएंगे। हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम सिर्फ 5वीं क्लास तक गए हैं, हम अपनी बता रहे हैं। आज मैं हिंदी, संस्कृत पढ़ लेता हूँ, तो रटा हुआ ज्ञान ज्ञान नहीं काम आया ना, ये हमारे गुरुओं का ज्ञान हमें काम में आया है। तो एक अंतिम, एक भगवत गीता का कोई श्लोक फेवरेट है तो हाँ, वो एक हमारे दर्शकों को सुनाए। भगवत गीता का एक श्लोक ये है, यदा 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 ही, मतलब उसको हमेशा, ईश्वर हमेशा याद करने की चीज होती है, ये भूलने की, छोड़ने की चीज नहीं। एक बार पढ़ के ऐसा है कि नहीं, यदा यदा ही धर्मस्यम, धर्म, ये हमें, हमारा धर्म कभी मरता नहीं है, ये हमेशा जीवित रहता है, इसका हमेशा अध्ययन करना चाहिए। यदा यदा ही धर्मस्यम ग्लानिर्भवति भारत, हमेशा ग्लानि होनी चाहिए, हे भारत, ग्लानिर्भवति भारत, हमेशा ग्लानि होनी चाहिए हमारे अंदर कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे भारत में हम हैं, तो उसकी हमारी जो संस्कृति है उसको हम कायम रखें। ये संस्कृति हमारी, ये श्लोक ये बताता है, यदा यदा हि धर्मस्यम ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य।
ये हमारे धर्म का नाश नहीं होता है, ये हमेशा जीवित रहता है। अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मतलब सिजाम माने कि मतलब भाई हम अपने हिसाब से सरलता शीतलता रहनी चाहिए। इन्हें उत्तेजना आ जाए, हम पढ़ रहे हैं, श्लोक कर रहे हैं, सब कुछ अध्ययन कर रहे हैं, फिर भी हम जाकर के चार समाज में अभद्रता कुछ करें, हमारे अंदर शीतलता नहीं आई ना। शीतलता तभी आएगी जब हम इसके बताए हुए अनुसार पे चलेंगे, तभी हमारे अंदर शीतलता आएगी, ये भगवान गीता में कहते हैं। हाँ। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। वो यज्ञ में रही क्यों डोल रही तू मैं ध्यान दिखता भक्ति बैठता है। ओम सब बड़ो सब जगह।